बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू। राजस्थान के कोटा जिले के छोटे मोहल्ले श्यामनगर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में किरण, माँ मेहनती और होशियार। अनिल, पिता फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद नौकरी चली गई। दो बच्चे, सीमा और राहुल। दादी कमला देवी। संघर्ष की शुरुआत। बरसात का मौसम था। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। छोटे से घर की छत टपक रही थी। राहुल गुस्से से बोला, माँ, स्कूल में सब बच्चे पिज्जा, बर्गर, मोमोज लाते हैं, लेकिन हमें रोज वही सूखा रोटी सब्जी खाना पड़ता है। मुझे भी कभी गर्मा गर्म पकौड़े या कुछ टेस्टी चाहिए। सीमा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ माँ, क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरे लंच बॉक्स से तो बस दाल रोटी की गंध आती है। माँ किरण के दिल पर तीर सा चला, लेकिन उसके पास पैसे ही कहाँ थे। घर में बस थोड़ा सा आटा और चावल बचा था। किरण का सपना। रात को सब सो गए, लेकिन किरण जागती रही। उसने सोचा, अगर मेरे बच्चों की यही ख्वाहिश है तो मुझे कुछ करना होगा। लोग मोमोज, पिज्जा, चाउमीन बेचकर कमा रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में पकौड़े कौन मना करेगा। उसने तय कर लिया, वो बारिश में सड़क किनारे गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बेचेगी। पहला कदम। अगली सुबह किरण ने पड़ोसन से 200 रुपए उधार लिए। उसी से बेसन, आलू, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च खरीदी। दादी ने कहा, बहू, ये सब छोड़। बारिश में कौन पकौड़े खाएगा? लोग घर में बना लेंगे। लेकिन किरण हंसती। अम्मा, जब तक कोशिश नहीं करूंगी तब तक कैसे पता चलेगा। ठेले की शुरुआत। किरण ने घर के बाहर छोटे से लोहे के चूल्हे पर कड़ाही चढ़ाई। तेल गर्म होते ही पकौड़े तलने की खुशबू पूरे गली में फैल गई। सबसे पहले मोहल्ले के ही कुछ बच्चे दौड़कर आए। आंटी, कितने के पकौड़े हैं? किरण बोली, बस 10 रुपए प्लेट बच्चों। और देखते ही देखते पहले दिन के सारे पकौड़े बिक गए। धीरे धीरे काम जमना। हर दिन बारिश होती रही और हर दिन लोग गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने किरण के ठेले पर आने लगे। कभी आलू के पकौड़े, कभी प्याज के, तो कभी बैंगन मिर्च के। राहुल और सीमा खुशी खुशी अपनी माँ की मदद करने लगे। राहुल पैसे संभालता और सीमा ग्राहकों को प्लेट देती। मुश्किलें। काम चल निकला था। तभी एक दिन इलाके का स्थानीय गुंडा बबलू वहां आया। ओ सुन, अगर इस मोहल्ले में ठेला लगाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, रोज 200 रुपए। किरण घबरा गई। इतने पैसे कहां से दे? उसने हिम्मत से कहा, भाई, मैं गरीब औरत हूँ, बच्चों के लिए पकौड़े बेच रही हूँ, मुझ पर रहम करो। लेकिन बबलू हंसते हुए बोला,
रहम तो हम भगवान पर छोड़ते हैं, कल से पैसा तैयार रखना। हिम्मत की जीत। रात को किरण रोते हुए बोली, अब तो ये ठेला भी बंद करना पड़ेगा। तभी अनिल ने कहा, नहीं, डरना नहीं है। कल से मैं भी तेरे साथ ठेले पर खड़ा रहूंगा और पुलिस को भी शिकायत करूंगा। अगले दिन जब बबलू फिर आया तो अनिल और मोहल्ले के कुछ लोग पहले से वहां मौजूद थे। सबने मिलकर उसे भगा दिया। पकौड़ों की दुकान। अब किरण का ठेला मोहल्ले की पहचान बन गया। लोग कहने लगे, बरसात हो या सर्दी, गर्मा गर्म पकौड़े तो सिर्फ किरण आंटी के यहां मिलते हैं। कुछ ही महीनों में उसने ठेले से आगे बढ़कर किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। दुकान का नाम रखा प्यारे पकौड़े वाली। बच्चों का गर्व। अब राहुल और सीमा स्कूल में गर्व से कहते, हमारी माँ पकौड़े बनाती हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना नहीं, प्यार और हिम्मत भी परोसती हैं। क्लास के वही बच्चे जो उनका मजाक उड़ाते थे अब कहते, तेरी माँ के पकौड़े तो पूरे शहर में फेमस हो गए हैं। अंत का संदेश। किरण की कहानी ने मोहल्ले के और लोगों को भी प्रेरित किया। उसने साबित किया, गरीबी कमजोरी नहीं है। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो मुश्किल हालात भी सोने का मौका बन जाते हैं।